की सीईटी को लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह की तारीखें हैं और कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखती हैं, और साथ में फिर आपको तस्वीर दिखाएंगे जब राज्यपाल बाहर निकलेंगे, एयरपोर्ट से चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। हरियाणा में सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट एक एग्जाम जो तय करेगा ग्रुप सी और ग्रुप डी की सरकारी नौकरियों का भविष्य। 2 दिन 4 शिफ्ट, लाखों उम्मीदवार और प्रशासन की कड़ी चुनौती रहने वाली है। परीक्षा की तारीख है 26 और 27 जुलाई। पहली शिफ्ट में परीक्षा होगी सुबह 10 बजे से 11:45 तक। दूसरी शिफ्ट में परीक्षा होगी 3:15 से शाम 5 बजे तक। 2 दिन में कुल 4 शिफ्ट में परीक्षा है। परीक्षा मोड OMR आधारित ऑफलाइन है। परीक्षा में कुल सवाल 100 होंगे। समय होगा 1 घंटा 45 मिनट। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। भाषा हिंदी या अंग्रेजी में हो सकती है। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। 4 उत्तर में से सिर्फ 1 सही जवाब चुनना होगा। परीक्षा केंद्र पर आधार कार्ड और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जरूरी है। इस परीक्षा के लिए हरियाणा सरकार ने बड़ी तैयारी की है। परीक्षा में कोई अव्यवस्था ना हो, इसलिए अधिकारियों की छुट्टी रद्द की गई है। जो अधिकारी छुट्टी पर गए हैं उन्हें वापस बुलाया गया है। कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर तक लाने और ले जाने के लिए मुफ्त बस सेवा सुविधा है। 25 से 27 जुलाई तक एडमिट कार्ड दिखाकर फ्री बस यात्रा हो सकती है। महिला उम्मीदवार के साथ एक सदस्य को फ्री यात्रा हो सकती है। बुकिंग वेबसाइट hartrans.gov.in पर आवेदन करना होगा। हरियाणा सरकार ने 9,200 बसों का इंतजाम किया है। परीक्षा के लिए 13,87,000 अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन है। पहली शिफ्ट के लिए सुबह 7:30 बजे तक कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर तक पहुंचाने की व्यवस्था है। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 12:30 बजे तक कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की व्यवस्था है। सीईटी के लिए 1,350 सेंटर बनाए गए हैं। बच्चों ने मुझे कहा, लगातार बोलते रहते थे, हमारे युवा साथी, हमारी बेटियां भी आती रहती थी कि सीटेट का पेपर कराएं। हमने सीटेट की रजिस्ट्रेशन खोली। 13,87,000 बच्चों का रजिस्ट्रेशन हुआ और अभी 26-28 को उसका पेपर भी होने वाला है और हमने उसके लिए बड़ी व्यवस्था की है। 9,200 बसें, हमने कुछ हरियाणा रोडवेज की बसें ली है। हमने सभी प्राइवेट स्कूल से आग्रह किया था कि बच्चों को हम घर से लेकर के एक पॉइंट बनाए, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, उनको वहां से लेकर के बेटियों के लिए परिवार का एक व्यक्ति जा सकता है, ये भी प्रावधान किया है। उनको एग्जामिनेशन सेंटर तक और सेंटर से घर तक ये पहुंचाने का काम करेंगे और उसके अंदर किसी का कोई किराया नहीं लगेगा। सीईटी परीक्षा में सुरक्षा इस बार सबसे बड़ा फोकस है। सभी सेंटर मोबाइल फ्री जोन होंगे। सीसीटीवी से निगरानी होगी। बॉडी स्कैनर, जैमर, फ्लाइंग स्क्वाड तक के इंतजाम है। सभी एग्जाम सेंटरों पर कड़ी सिक्योरिटी होगी। दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए एग्जाम सेंटर पर छोड़ने का इंतजाम होगा। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। अधिकारी कर्मचारी भी फोन नहीं ले जा सकेंगे। जहां एग्जाम उस जिले में छुट्टी कैंसिल है। जैमर और बॉडी स्कैनर का भी इंतजाम है। परीक्षा केंद्र मोबाइल फ्री जोन घोषित। सुरक्षा के लिए हर सेंटर पर 10 सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। पेपर लीक से बचाव के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और सीक्रेट ऑब्जर्वर की टीम तैयार है। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से स्पेशल बसें भी चलाई जाएगी और सारी व्यवस्था पूरी मुकम्मल है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब से सरकार बनी है तब से ही कोई भी पेपर है, चाहे नौकरी का है, चाहे सीईटी का है, बड़े पारदर्शी तरीके से और ट्रांसपेरेंसी से कराया जाता है। और इस एग्ज़ाम की भी प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है। एग्जाम सेंटर में बहुत कुछ प्रतिबंधित रहेगा। अगर आपने नियम तोड़े तो एंट्री नहीं मिलेगी। एग्जाम सेंटर में मोबाइल, कैलकुलेटर, बेल्ट, हैंडबैग, धूप का चश्मा, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, किताबें, नोट्स, पर्चियां समेत कोई भी पाठ्य सामग्री, हेयर पिन, ताबीज, टोपी, स्कार्फ पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा खत्म होने के बाद इंतजार होगा नतीजे का। हर उम्मीदवार को मिलेगा सीईटी स्कोर कार्ड जो 3 साल तक वैध होगा। आगे की भर्तियां भी इसी के आधार पर चयनित होंगी।
फाइनल आंसर की और रिजल्ट जारी होगा। सीईटी स्कोर कार्ड मिलेगा जो 3 साल तक मान्य होगा। ग्रुप सी और ग्रुप डी की सीधी भर्ती में प्राथमिकता इसी के आधार पर मिलेगी। सरकार नई भर्ती निकालेगी तो सीईटी स्कोर कार्ड के आधार पर ही बुलाया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एग्जाम पास कराने, नकल कराने और भर्ती में सिलेक्शन कराने के लिए रिश्वत मांग की शिकायत के लिए 3 हेल्पलाइन नंबर जारी की है। इसमें टोल फ्री नंबर 1800-180-2022, इसके अलावा 9216277773, इसके अलावा 9773966556 ये मोबाइल नंबर भी जारी हुए हैं। तैयारी पूरी है, सिस्टम सख्त है, सरकार फुल अलर्ट पर है। परीक्षा में 13 लाख से ज्यादा युवाओं का भविष्य दांव पर है, लेकिन सरकार ने भी पूरी ताकत झोंकी है। परीक्षा सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि सिस्टम की भी परीक्षा होगी। अब बारी आपकी है, सिर्फ मेहनत, तैयारी और ईमानदारी से परीक्षा देने की, क्योंकि पहचान छुपी तो एंट्री भी रुकी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।